हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी तक हम चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, यानी कि अब आप एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट कर चुके होंगे। और अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इसका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2, ठीक है। सो गाइस अभी तक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी तक हमने पढ़ा है, इससे पहला वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रिलेशंस। जस्ट अ सेकेंड, पेन ऑन कर दूँ। तो गाइस आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशंस, ठीक है। वो पर्टिकुलरली रिलेशंस है। और इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशंस को। सपोज मैं आपको दो सेट देती हूँ, हम पहले थ्योरी पार्ट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। सपोज मैं आपको दो सेट देती हूँ, एक सेट है मेरा पी जिसके एलिमेंट्स है ए, बी एंड सी, और वही मेरा दूसरा सेट है क्यू जिसके एलिमेंट्स हैं अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा एंड दिव्या, ठीक है। ये मेरे एलिमेंट्स हो गए क्यू सेट के। अब हमें बताना है सबसे पहले पी इंटू क्यू जो हमारा सेट होगा उसके क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मेरा बनेगा ऑर्डर वो बनेगा ए कॉमा अली। ये मैंने आपको इससे पहले का जो वीडियो उसमें समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। ए, भानु, ए, बिनॉय, ए, चंद्रा, ए, दिव्या, कॉमा, बी अली में। इसको बार बार लिखने से अच्छा है यहाँ पे बस ऐसे ही कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। बी भानु, आई होप आपको समझ आ जाए। बी बिनॉय, बी चंद्रा, बी दिव्या। इसी तरह हमारा होगा सी अली, सी भानु, सी बिनॉय, सी चंद्रा एंड सी दिव्या, ठीक है। अब इसमें देखो कि टोटल कितने एलिमेंट्स हुए थे, 15 एलिमेंट्स हुए थे। क्योंकि मैंने आपको एक और चीज़ कल बताई थी, थोड़ा सा उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए इंटू बी के होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने आए थे, 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं, देखो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू बी में आएंगे वो कितने आएंगे बच्चे, 15, ठीक है। और यही हमारे यहाँ पे 15 आ चुके हैं, आप इसे काउंट करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक कंडीशन लगा देती हूँ, कंडीशन में आपको देती हूँ कि आप एक रिलेशन आर बनाओ जिसमें एक रिलेशन आर है जिसकी कंडीशन मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दे रही हूँ, एक्स कॉमा वाई such that X is the first letter of name Y and X belongs to P and Y belongs to Q, ठीक है। अब आप देखो इसमें से कंडीशन क्या लगा दिया है, X कॉमा Y हमें ऐसे एलिमेंट्स उठाने हैं जिसका X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम Y, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखो नेम, ये वाला नेम Y का फर्स्ट लेटर क्या है, A, और X भी हमारा A हो गया, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इस वाले का जो नेम है भानु का जो फर्स्ट लेटर है वो है B, बट ये और ये सेम नहीं है,
तो हम ये वाला नहीं लेंगे। इसमें ये ए है और ये बी है, इसको भी नहीं लेंगे। ये ए और सी नहीं लेंगे, ए एंड डी नहीं लेंगे। आपको समझ आ रहा है ना क्या बोल रही है कि जो नेम है वो वाई है और वाई का जो फर्स्ट लेटर होगा अगर वो ही एक्स होता है तो हम उसी कंडीशन को सिर्फ उठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बी था, ये ए था, ये भी मैच नहीं करेंगे। ये बी है और ये भानु का बी है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई। ये बी है और ये बिनॉय का भी यहाँ पर बी आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये बी है और ये चंद्रा का सी है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये बी है और ये दिव्या का डी है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब फिर से देखो सी और यहाँ पे अली का ए, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सी और भानु का बी नहीं करेंगे। सी और बिनॉय का बी नहीं करेंगे। सी एंड चंद्रा का सी दोनों सेटिस्फाई करेंगे। और ये है सी और यहाँ पे दिव्या का डी आएगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ पे मैं वो कंडीशंस लिख लेती हूँ जो जो मेरी सेटिस्फाई हुई थी, यानी कि ए अली, दूसरा क्या था बी भानु, सी बी बिनॉय, सी चंद्रा। ठीक है, सिर्फ इन्हीं ने आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करी थी ना, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आर हो चुका है। ठीक है, जिसका ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये क्या है, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, अब ये रिलेशन को, ये आप जो देख रहे हो, ये इस रिलेशन को अगर हम विजुअली रिप्रेजेंट कर पाए तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, वो हम बनाते हैं इस रिलेशन के लिए। देखो ये मेरा पी सेट के एलिमेंट्स है जो कि क्या है आपके ए बी एंड सी, और ये मेरा क्यू सेट होगा दूसरा, जिसके एलिमेंट्स आपके क्या क्या हैं, अली, यहाँ पे हम सब के सब लिखेंगे। ठीक है, बी अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा एंड दिव्या। ठीक है, बट अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एक एरो बनाएंगे और उन एरो को हम किस हिसाब से मैच करेंगे, ये रिलेशन आर के हिसाब से। ठीक है, अब ए को देखो, ए किसके साथ कनेक्टेड है, अली के साथ, तो हम ए से स्टार्ट करते हैं और हम एरो बनाते हैं किसकी तरफ, अली की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट देखो बी एंड भानु, तो बी एंड भानु को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा देखो बी एंड बिनॉय, तो बी एंड बिनॉय को हमने कनेक्ट कर दिया, एंड सी एंड चंद्रा को कनेक्ट कर दिया। तो इस ये जो डायग्राम है बच्चे, इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, क्या लिखेंगे, एरो डायग्राम बोलते हैं इस रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है, चलिए यहाँ से मेरे को एक और चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो आर है ये क्या है, एक सबसेट है किस चीज़ का, ये देखो रिलेशन याद है आपको, ये वाला जिस सिंबल था ये किस चीज़ का था, सबसेट का। किस चीज़ का सबसेट है आर, पी इंटू क्यू का। ठीक है, यहाँ से आपको ये भी समझ आ गया होगा। सबसेट की डेफिनेशन तो याद है ना, कि सबसेट के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो सबके सब आपके यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करने चाहिए, तभी वो उसका सबसेट कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे ये ए और अली है या फिर पी एंड बिनॉय है, इसमें क्या होता है बच्चे, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है, इसमें जो आपका सेकंड एलिमेंट होगा, यानी कि ए एंड अली में अली आपका सेकंड एलिमेंट है, इसको हम कहते हैं इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि अली इज इमेज ऑफ स्मॉल ए। ठीक है, अगर बी और भानु की मैं बात करूं तो हम बोलेंगे कि भानु इज इमेज ऑफ स्मॉल बी। ठीक है, इस सिमिलरली बिनॉय इज इमेज ऑफ स्मॉल बी एंड चंद्रा इज इमेज ऑफ स्मॉल सी। ठीक है, अब दूसरा देखो, सेट ऑफ ऑल
फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ R। यानी कि सेट किस चीज का, फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट जो होगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट का सेट, यानी A, B एंड C। ये जो सेट होगा इसको हम क्या कहेंगे, ये सब के सब आपके रिलेशन R में आए हैं, ठीक है। मैं ये P से नहीं उठाया, मैं जो ये ABC जो सेट बनाया है, ये ऐसा मत समझना कि मैंने P को ही कॉपी कर लिया, मैंने P को कॉपी नहीं करा है। यहाँ पे मैं सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखूंगी जिनसे मेरा रिलेशन R बना है, ठीक है। क्योंकि रिलेशन R क्या था, एक सबसेट था P इंटू क्यू का, तो इसमें सारे के सारे तो आए नहीं है ना। इसमें हमने जब कंडीशन लगाई थी, कंडीशन के बाद हमको ये वाले आपको स्पेसिफिक एलिमेंट्स मिले थे, ठीक है। तो हमने उनको यहाँ पे सेपरेट कर दिया था। तो ये जो A, B और C मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं कौन से कहाँ से कर रही हूँ, रिलेशन R से कर रही हूँ, ठीक है। तो A, B और C ये जो सेट होता है फर्स्ट एलिमेंट्स का एक ऑर्डर्ड पेयर में फ्रॉम सेट A टू सेट B, इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ R। क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ R, ठीक है। दूसरा, सेकंड एलिमेंट्स का भी एक सेट बनेगा रिलेशन R में। ये रिलेशन R में जो सेकंड एलिमेंट्स है, अगर इनका सेट में बनाऊं तो देखो क्या आएंगे, अली आएगा, भानु आएगा, बिनॉय आएगा एंड चंद्रा आएगा। अब आपने एक चीज़ देखी, इसमें मैंने दिव्या नहीं ऐड करा, क्यू में तो दिव्या भी था ना, बट यहाँ पे हमने दिव्या ऐड नहीं करा है। क्यों नहीं करा है, क्योंकि दिव्या आपके रिलेशन R में नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेट होता है सेकंड एलिमेंट्स का, इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, को डोमेन ऑफ R। सॉरी, इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ R। क्या बोलते हैं बच्चे, रेंज ऑफ R, ठीक है। और जो ये पूरा सेट था, यानी कि Q, जो आपका पूरा सेट है Q, उसको हम बोलते हैं को डोमेन ऑफ रिलेशन R। क्या बोलते हैं, को डोमेन ऑफ रिलेशन R, यानी उसमें क्या आएंगे, अली भी आएगा, भानु भी आएगा, बिनॉय भी आएगा, चंद्र भी आएगा और दिव्या भी आएगा। यानी कि पूरा पूरा का पूरा जो सेट है किस चीज़ का, Q का, उसको हमने क्या बोला है, को डोमेन। यहाँ से मैं एक और चीज़ बोल सकती हूँ, रेंज जो है वो क्या है, एक सबसेट है किसका, को डोमेन का। समझ पा रहे हैं ना, ये क्या है, को डोमेन का सेट है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखो, अगर आपको इजी तरीके से देखना है तो ये देखो, ये मेरा सेट P है, ये मेरा सेट Q है, ठीक है। अब P का जो सारा सेट है, देखो यहाँ से तो सबके सब एरो सब पे है ना, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो छूट चुका हो। तो यहाँ पे ये जो पूरा सेट है जिसमें सबके सबसे एरो निकल रहा है, ये सब क्या हो गए बच्चे, आपके डोमेन ऑफ R हो गए, ठीक है। और यहाँ जिन जिनको एरो मिल रहा है वो सब के सब हमारे क्या हो गए, रेंज ऑफ R हो गई। और अगर हम इसको पूरा देखें, दिव्या तो इसमें छूट गया था इसलिए दिव्या आपकी रेंज में नहीं आया, बट वैसे अगर हम पूरे के पूरे सेट को देखेंगे तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, कोड डोमेन हो गया, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक क्लियर होंगे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, जहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन है, लेट ए एक सेट दिया हुआ है, क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6, डिफाइन रिलेशन R फ्रॉम A टू A। क्या बोला है, A टू A। कंडीशन क्या रखी है, R इक्वल्स टू x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 1। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, ठीक है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं A लिख लेती हूँ, क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। रिलेशन, डिफाइन रिलेशन R फ्रॉम A टू A। सेट क्या है आपका, A टू A। ऐसा करते हैं, हमको इसको एरो डायग्राम से इजीली बना पाएंगे, तो हम इसको एरो डायग्राम से बनाते हैं, ठीक है। ये आपका सेट A है, क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली यहाँ A में भी आएंगे आपके क्या क्या आएंगे एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है।
अब आपको कंडीशन क्या रखनी है, आर जो रिलेशन है वो क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। वाई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्स से एक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ए टू ए, देखो इसमें मैं इसलिए रोस्टर फॉर्म नहीं लगा रही हूँ क्योंकि देखो 6 एलिमेंट्स यहाँ से हो गए, 6 एलिमेंट्स यहाँ से हो गए, तो जो मेरा ए इंटू ए बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 36। और 36 को इतना ज़्यादा लिखने से बेटर है कि हम एक एरो डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो देखो अगर ये मैं x मानती हूँ, ये मैं y मानती हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला एलिमेंट आपका x होगा ना, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, x, और यही हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। यहाँ से हम क्या, ये सब किस चीज़ की वैल्यू है, x की, और ये सब किस चीज़ की वैल्यू है, y की, ठीक है। y कैसा होना चाहिए, x से एक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर x 1 है यानी कि y 2, ठीक है। तो 1 को मैं मैच कर लेती हूँ 2 के साथ, एरो 2 मैच होगा 3 के साथ, ठीक है, क्योंकि 3 क्या है, 2 से एक ज़्यादा है। सिमिलरली 3 और y को मैच, 3 और 4 को मैच कर सकती हूँ, 4 एंड 5 को मैच कर सकती हूँ, एंड 5 एंड 6 को मैं मैच कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपका बन गया रिलेशन आर का एरो डायग्राम, ठीक है। मतलब फर्स्ट पार्ट तो आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्या लिखा है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, तो ये बन गया आपका एरो डायग्राम। अब हमें क्या लिखना है, राइट डाउन दी डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, ठीक है। तो देखते हैं डोमेन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डोमेन, डोमेन क्या था, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट किसके, रिलेशन आर के। रिलेशन आर में वही चीज़ देखो, रिलेशन में, अब इस रिलेशन में हम ये 6 काउंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 6 से कोई एरो निकला ही नहीं था, ठीक है। उसी तरह रिलेशन में हम इस 1 को काउंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस तक कोई एरो आया ही नहीं था, ठीक है। तो डोमेन का जो सेट होगा, यानी कि इसमें से वो एलिमेंट्स जिनसे एरो निकला है, ठीक है, क्या आ जाएगा, वो जिनसे एरो निकला है वही सिर्फ रिलेशन के पार्ट होंगे, और जो छूट जाता है वो रिलेशन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया आपका डोमेन, ठीक है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, को डोमेन, ठीक है। पहले ऐसा करते हैं, रेंज निकालते हैं, हमें इजीली, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना। तो रेंज क्या होता है, इस यहाँ से जहाँ को एरो आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रेंज। वो आपका जो सेट होता है वो क्या होता है, रेंज का, सेकंड एलिमेंट्स का, ठीक है। तो देखो एरो किस किस को आ रहे हैं, 2 3 4 5 एंड 6। और बच्चे एक और मैंने आपको चीज़ बताई थी, कोड डोमेन। कोड डोमेन क्या होता है, इस रिलेशन के सारे एलिमेंट जो छूट भी चुका है उसको भी अगर हम इंक्लूड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका को डोमेन, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एक बार अगर थोड़ा सा डाउट होगा तो आप इसको दोबारा से देखिए। चलो एक बार ऐसा करते हैं, समराइज कर ही लेते हैं, अब में भी आपको कन्फ्यूजन हो। देखो जब ये हमारा बन रहा था एक यूनिवर्सल सेट, ए इंटू ए का हमारा बन रहा था एक यूनिवर्सल सेट, जिसमें आपके टोटल कितने एलिमेंट्स आने थे, 36 एलिमेंट्स आने थे। और वो जो एलिमेंट्स होने थे वो क्या होने थे, एक ऑर्डर्ड पेयर होने थे, एक्स कॉमा वाई के, ठीक है। जो जिसमें जो एक्स होता ये किसको बिलोंग करता, फर्स्ट सेट को, और जो वाई होता वो किसको बिलोंग करता, सेकेंड सेट को, ठीक है। बट इसमें तो हमें 36 पेयर्स मिले थे, ठीक है। अब हम उस 36 में अगर ये वाली कंडीशन लगा दें, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, अब उस 36 में कुछ ही तो ऐसे पेयर्स रहे होंगे ना जिन्होंने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी, है ना। तो उसमें से हमने सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स, वो वाले पेयर्स छांट लिए हैं जिन्होंने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करी थी। और वो पेयर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो ही हमारे सेट आर के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो सब छूट जाएंगे वो इस सेट आर में नहीं इंक्लूड होंगे। अब हमारा जो एरो डायग्राम बनता है वो सिर्फ इन्हीं सेट के लिए बनेगा, जो आपका आर सेट होगा रिलेशन वाला, सिर्फ उसी के लिए आपका एरो डायग्राम बनता है। अब ये हमने बनाया एरो डायग्राम, ठीक है। इसमें आपने देखा कि जो y था उस मतलब y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन जिन जिन पेयर्स ने
कंडीशन सेटिस्फाई करी थी, हमने सिर्फ वही यहाँ पे काउंट करे थे, ठीक है। अब डोमेन मैंने आपको बताया था फर्स्ट एलिमेंट का वो सेट जो रिलेशन फॉर्म कर रहा हो। तो रिलेशन कौन कौन फॉर्म कर रहे थे, जिनसे एरो निकल रहा हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन सब ने तो रिलेशन फॉर्म करने में यूज हुए, बट 6 आपका रह गया, ठीक है। तो 6 को हम डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। सिमिलरली रेंज में सिर्फ वो एलिमेंट्स आते हैं जो आपके रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे और इनकी तरफ एरो आ रहा होगा, सिर्फ वही आपके रेंज में आएंगे। और बट कोड डोमेन क्या होता है, जो आपका सेकंड एलिमेंट था वो सब के सब जब इंक्लूड हो जाएंगे तो वो क्या होंगे, कोड डोमेन। यानी कि इस पूरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब के सब कोड डोमेन होंगे, और जिनको एरो आ रहा है वो सब के सब क्या होंगे, सिर्फ वही रेंज होंगे, ठीक है। अब मैंने अच्छे से समराइज कर दिया है ना, तो समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब आप देखो ये क्या लिख रहा है, द फिगर 2.6 शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, ठीक है। हमको एक रिलेशन दिख रहा है, राइट दिस रिलेशन फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म में एंड सेकंड द रोस्टर फॉर्म, और हमको बताना है व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट पहले कर लेते हैं, हमको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। चलो आर में इस रिलेशन को नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब आप देखो पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा पहले वाले से को दिखाएंगे, यहाँ पे पहले वाले का एलिमेंट होगा जिससे कि एरो निकल रहा होगा, ठीक है। तो 9 से एरो निकला और कहाँ जाके मिला, 3 पे मिला, ठीक है। सिमिलरली 9 से दूसरा एरो निकला था और कहाँ जाके मिला था, -3 को मिला था, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 4 पे, 4 से एरो निकला कहाँ गया, 2 को गया। 4 से एरो निकला कहाँ गया, -2 को गया। 25 से एरो निकला कहाँ गया, 5 को गया। एंड 25 से दूसरा एरो निकला कहाँ गया, -5 को गया। यानी कि अब आपको दिख रहा होगा ये क्या हो रहा है, जो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है वही फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट, सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट, सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट, सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट, ठीक है। यानी कि ये वाला आपका क्या हो गया, सेकंड का आंसर हो गया, क्योंकि सेकंड में आपको क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन आर लिखना था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट था सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हमने पता कर लिया रिलेशन क्या है, कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, इसका स्क्वायर है। तो हम लिखते हैं आर एक्स कॉमा वाई सच दैट y is सच दैट एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, सच दैट x is स्क्वायर ऑफ y। एंड एक और चीज क्या है, x बिलोंग करता है किसको, p को, एंड y बिलोंग्स टू विच सेट, सेट q, ठीक है। तो ये अब आपका बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम इसमें लिखेंगे डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन में क्या आएगा आपका, डोमेन में आपके रिलेशन के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। क्या है, 9 4 एंड 25। तो ये क्या हो गया आपके, देखो याद रखना डोमेन में वही आते हैं जिनसे एरो निकल रहे हैं और जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, ठीक है, रिलेशन आर के। दूसरा है आपका रेंज लिखना है। रेंज में क्या लिखेंगे, सेकंड वाले के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जिनको एरो आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो 3 यहाँ से भी देख सकते हैं, 3 -3 2 -2 5 एंड -5, ये सब क्या हो गया आपकी रेंज हो गई। और अगर हम ये पूरा ले लेते, यानी कि 5 3 2 1 -2 -3 -5, तो उसको क्या बोलते हैं हम, को डोमेन, ठीक है। चलिए ये आपको, आई होप आपको समझ आया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 है आपका एग्जाम्पल, क्या लिख रही हूँ मैं,
ठीक है। अब हमको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब देखो ए टू बी अगर नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करना है तो पहले हमें ए टू बी पता होना चाहिए, ठीक है। ए इंटू बी में आप देखो कितने एलिमेंट्स आपके आएंगे, मैंने आपको बताया था ना, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ये बताया था। नंबर ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, 2 है, बी में कितने हैं, 2 है, यानी कि टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए आपके, 4। तो यहाँ आपके आपके 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। वो चलो मैं ऐसे लिखती नहीं हूँ कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हो गए यहाँ पे, 4, ठीक है। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किस चीज़ का, ए इंटू बी का वो सबसेट होगा, ठीक है। और इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट का एक फॉर्मूला था ना, क्या था, 2 रेज टू पावर m, वेर m क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए तो रिलेशन क्या है, सबसेट है किसका, a इंटू बी का। नंबर ऑफ रिलेशंस को मैं क्या बोल सकती हूँ, 2 रेज टू पावर m, जहाँ पे m मेरे क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। और इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे बच्चे, 4, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर हमारा 4 क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। अगर देखो ये वाला क्वेश्चन इसमें सबसे टफ था, ठीक है, तो मतलब जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इसको दोबारा से रिपीट करके देखो, आई एम श्योर आपको पक्का से ये समझ आएगा, ठीक है। चलो, सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसके आप बात पहले की वीडियोज़ भी आप देखो। और मैंने एक और चैप्टर इसमें पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सेट्स। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पे दे रही हूँ, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।